जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के आतिथ्य व दक्षिण विधायिका अनीता बघेल की अध्यक्षता में लगभग 3.5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई भूमिगत पानी की टंकी का लोकार्पण। अजयनगर जागृति नगर में बनाए गए भूजल जलाशय पाइपलाइन व कमीशनिंग कार्य का 5 वर्ष का मेंटेनेंस और संचालन करेगा विभाग। जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने जागृति नगर अजयनगर में 355 लाख की लागत से भूजल जलाशय का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इससे पेयजल संकट से लोगों को निजात मिल सकेगी। कांग्रेस सरकार ने 5 साल में पेयजल योजना पर कोई काम नहीं किया, केंद्र से मिले बजट को भी अटका कर रखा। RECP जैसी परियोजना को अमली जामा पहनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए। सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में ही पूरे 5 साल गंवा दिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी ओर से कोई प्रयास नहीं किया। अगर किए जाते तो आज 5 साल में यह योजना धरातल पर दिखाई देती। लेकिन अब भाजपा की सरकार आई है और मुख्यमंत्री भजनलाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने RECP परियोजना को हरी झंडी दिखा दी है। जल्द ही कार्य और योजना पर कार्य शुरू होगा। भविष्य में राजस्थान के प्रत्येक जिले में भरपूर पेयजल और सिंचाई जल उपलब्ध हो पाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया, यही वजह है कि आज उनके नेता लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम रहे हैं। भाजपा का परिवार बढ़ता जा रहा है। इसी हाल के चलते आने वाले समय में कांग्रेस पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता अजमेर दक्षिण विधायिका व पूर्व मंत्री अनीता बघेल ने की। साथ में शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी, वार्ड 29 की पार्षद हेमलता खत्री सहित भाजपा नेता, कार्यकर्ता व आमजन मौजूद रहे। इससे पहले PHED मंत्री चौधरी ने विधिवत पूजा अर्चना कर पानी की टंकी का लोकार्पण किया। के पश्चात उन्होंने शाम 4:30 बजे वार्ड 56 JP नगर मदार में पानी की टंकी का शिलान्यास किया। जागृति नगर में स्वर्गीय किरण माहेश्वरी के द्वारा 2018 के अंदर हमारी बहन जी अनीता जी के द्वारा एक घोषणा कराई गई थी भूमिगत जलाशय के लिए। उसका आज लोकार्पण का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में आज अजमेर की जनता के लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो संकल्प लिया है विकसित भारत बनाने के लिए कि हमारे कैसे शुद्ध पेयजल मिले, पूरी मात्रा में मिले अजमेर जैसी जगह के अंदर। क्योंकि यहाँ पे पिछले 2 महीने पूर्व जब मैंने यहाँ पे बात करी तो लोग कहते थे कि 72 घंटे में पानी आता था, अब 48 घंटे में पानी आ रहा है। उसको किस तरह से हम 24 घंटे में पर डे यहाँ की जनता को शुद्ध पेयजल मिले, इसके लिए हमने योजना बनाई है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी को कि उन्होंने ERCP जैसी महत्वपूर्ण योजना पे MOU करके उस पर काम चालू करने का संकल्प लिया और बहुत जल्दी हुई योजना चालू होने वाली है। और हमने अजमेर के लिए जो पुरानी जर्जर जो पाइपलाइन थी, जिसकी अगर हम उम्र देखें तो 2021 में पॉपुलेशन के आधार पर बनी हुई थी, वो कहीं ना कहीं जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी। पूरा प्रेशर से मैंने कोशिश की, क्योंकि हमारे माननीय दोनों ने कहा कि अजमेर में पानी ज़्यादा बढ़ाओ। जब हम उसमें प्रेशर देने लगे तो कहीं ना कहीं रोजाना डेली डैमेज होती थी। इसके लिए हमने त्वरित कार्रवाई करते हैं लगभग 1100 करोड़ रुपए हमने इसके लिए सैंक्शन किए। नया पंप हाउस बना रहे हैं, नई पाइपलाइन MS पाइपलाइन जो लोहे की पाइपलाइन जो 2054 की आबादी के हिसाब से 135 लीटर अजमेर को, और इसके साथ साथ अजमेर और ग्रामीण के लिए 55 लीटर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अभी जल जीवन मिशन के तहत जो आरक्षित किया है वो पूरा पानी मिले, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। आने वाले 2 साल में इस योजना को भी कंप्लीट कर देंगे। और अजमेर शहर के लिए जो पुरानी जो जिस तरह से हमारे इस अजमेर शहर के लिए स्मार्ट सिटी के रूप में लगभग 100 करोड़ रुपए हमने पहले खर्च किए, ये भी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने केंद्र से दिए। अब वापस अमृत 2 के तहत यहाँ की जो पुरानी जर्जर पाइपलाइन, इसके साथ साथ जो नई कॉलोनियाँ विकसित हुई उनके लिए भी लगभग 186 करोड़ रुपए हमने सैंक्शन कराए। उस पैसे के भी हमने हमारे दोनों माननीय बैठ के उसके ऊपर उन्होंने एस्टिमेट बना लिए और बहुत जल्दी उसके भी हम टेंडर लगा रहे हैं। सर, गर्मी शुरू होने वाली है, PHED महकमा किस तरह से तैयारी कर रहा है कि सुचारू रूप से जलापूर्ति हो? हर साल गर्मी के समय में वास्तव में दिक्कत आती है, और जिस तरह से इन्होंने 5 साल के अंदर जो व्यवस्था जो बिगाड़ी उसको सुधारने में थोड़ा सा समय लगा। बाकी हम आपको विश्वास दिलाते हैं आपके माध्यम से हमारी जनता जनार्दन को कि हम कोई तकलीफ में आने देंगे। हमने लगभग 5000 से ज़्यादा हमने लेबर की व्यवस्था कर ली है, लगभग 500 से ज़्यादा व्हीकल कर लिए। टैंकर के लिए हमने जहाँ जहाँ टैंकर के उसके लिए बजट हमने सेंक्शन कर दिया, और हर कलेक्टर को इमरजेंसी के लिए 50-50 लाख रुपए उनके अकाउंट में हमने डाल दिए। और भी कोई दिक्कत आएगी
बाकी राजस्थान की जनता को हम कहीं भी पीने के पानी से सर, ये तकलीफ नहीं आने 1100 देंगे। करोड़ की जो स्कीम आप बता रहे हैं बीसलपुर थर्ड फेज, ये कब तक एग्जीक्यूट होगा? क्योंकि इसको 3 साल हो गए, आप बता रहे हैं कि 1100 रुपये अभी सैंक्शन हुए, ये बहुत पहले क्यों रखे हुए हैं? पहले सैंक्शन सब पैसे केंद्र से सारे दे रखे थे, जेजीएम से आ रखे थे, बाकी इन्होंने पानी का आरक्षित नहीं रीजन रहा किया। कि रीजन ये रहा कि इसमें जब तक कोई भी योजना बनती है तो उसका रॉ मेटेरियल होता है, तभी योजना आगे बढ़ती है। इन्होंने ERCP जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को अगर 5 साल पहले ये पूरी कर देते हैं, उसमें MOU कर लेते हैं, तो रिजर्व हमारा पानी हो जाता था। योजना के अंदर कहीं ना कहीं से हम फंड मिल सकता था। योजना मैंने बनाने, बाकी कहीं ना फंड कोई भी भारत सरकार हो या कोई भी एजेंसी जब हमें लोन देगी, जब हमें पैसा देगी, जब उसको पानी की व्यवस्था होगी। अब हमारी सरकार ने बनते ही सबसे पहला काम ERCP ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का हमने काम कर दिया, MOU हो गया। उस MOU के आधार पे हमें जहाँ से भी पैसा मिलना है, उन्होंने कह दिया कि अब आपको पानी उपलब्ध पूरा हो चुका है, अब इस योजना को काम करो, हम आपको पैसा देंगे। इसलिए अब चालू ही है। पहले अगर ये लोग उस पर काम करते तो ये योजना पहले बन चुकी होती। सर, फिर भी सर, कब तक अजमेर शुरू को हो जाएगी 2.5 TMC पानी की आवश्यकता है एक्स्ट्रा, जेजेएम के तहत भी, और आपके जो हर घर जल में केवल मिल रहा है हमको 39 MLD एक्स्ट्रा है अभी, जो पिछली गवर्नमेंट सैंक्शन कर गई। तो हर घर कैसे पहुंचाएंगे सर? कोटा तो बढ़ा नहीं बीसलपुर से। यही तो मैं आप लोगों का भी मेरी स्पीच होने यही तो सबसे बड़ा पाप किया कि इन्होंने पानी की व्यवस्था नहीं की। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से 2019 के अंदर पूरे भारत के अंदर हर घर में 35 लीटर पानी तो ग्रामीण में और 135 लीटर शहर में मिलने की जो योजना बनाई, तो ये योजनाओं के राजस्थान सरकार ने उस पर कोई काम नहीं किया। इन्होंने उस योजना पे अगर काम करते, ERCP लेते, यमुना जल समझौता करते, नर्मदा का पानी हम बढ़ा के लेते, सारी योजना पे अगर हम काम करते तो आज उस योजना का मूर्त रूप लेते। हमने मेरी बात, हमने वो लाइन जो भी बजट आया उसमें लाइनें डाल दी, टंकी बना दी, जो हमें काम करना था वो कर दिया, बाकी पानी की उन्होंने व्यवस्था ही नहीं की। इसके लिए हमारी सरकार ने उस पर काम तेज़ी से चालू कर दिया, रिकॉर्ड में हमने आरक्षित कर दिया। बहुत जल्दी 2 साल के अंदर अंदर हम यहाँ पे 135 लीटर पूरा पानी देंगे। गांव के अंदर 55 लीटर जो पानी हमने आरक्षित पूरा देंगे। इसमें